इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दीपोत्सव यानी दीपावली। तो अभ्यास का जितना प्रश्न है सब सॉल्व करेंगे। पहले है मौखिका यानी मुंह से बोलकर जवाब देना। वन है निम्नलिखित उत्सव कस्मिन् भारतीय मासे आयोज्यन्ते। निम्नलिखित उत्सव यानी निम्नलिखित पर्व किस भारतीय महीने में मनाया जाता है। तो पहला है होलिकोत्सव यानी होली, तो फागुन महीने मनाया जाता है, तो हो जाएगा फागुन है। ठीक है, फाल्गुन है। ये जो ए है उसका मतलब होता है में, यानी फागुन में। ठीक है। ख है सरस्वती पूजनम, सरस्वती पूजा माघ में मनाया जाता है, तो माघे। ठीक है, माघी यानी माघ में। रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन श्रावणे में। ठीक है, सावन में, तो श्रावणे हो जाएगा। छठ व्रत जिसको सूर्य षष्ठी भी बोलते हैं, तो कार्तिक महीना में, तो हो जाएगा कार्तिक है। दुर्गा पूजा आश्विन में, जिसको आश्विन बोलते हैं, तो आश्विन है, तो यानी आश्विन में। 2 है प्रदूषण विषय पंचवाक्यानि वदत। प्रदूषण के विषय में 5 वाक्य बोलिए। वद मीन्स होता है बोलना। ठीक है, वद मीन्स होता है बोलना, वदत यानी बोलिए। तो देखिए लिखेंगे, आज हम लोग दीपावली में मोमबत्ती और विद्युत दीपों का प्रयोग करते हैं। विद्युत दीप मतलब जो लाइट्स रहता है बिजली से चलने वाला, वो। तो आज के बारे में बोला गया। ठीक है, आज के बारे में। तो उल्लास प्रकट करने के लिए पटाखे चलाते हैं। इनसे वातावरण में दूषित पदार्थ क्या होता है, बढ़ते हैं। ठीक है, दूषित पदार्थ। ठीक है, तो रसायन भी फैल जाते हैं, धुआं होता है, और इनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। बहुत जोर का आवाज़ करता है तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इस कारण बच्चे और बुजुर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। 3 है 10 भारतीय भाषा नामानि वदत। 10 भारतीय भाषाओं का नाम बोलिए। ठीक है, तो वो उत्तर लिखेंगे। तो भाषाएं तो ढेर सारे हैं, तो उत्तर लिखेंगे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, राजस्थानी। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। 10 बोल रहा है तो कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लिखिता, लिखिता यानी लिखिए। ठीक है, तो 4 है मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषातः मतलब क्या, ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरे। चित्वा यानी चुनकर, तो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिया हुआ रहेगा, तो देखिए शब्द दिया हुआ, इसी में से चुन करके भरना है। ठीक है, भ्रमरा में तो भवरे राष्ट्रगान तो पता ही है, और कुछ तो है नहीं बताने वाला। पठ में से होता है पढ़ना। ठीक है, पठ में से होता है पढ़ना, ये नहीं कि पठामा मतलब होता है पढ़ना। तो क देखिए, रामचंद्र डैश हतवान। हतवान मतलब क्या, वध किए। तो रामचंद्र किसका वध किए, तो रावणम, रावण का। तो क में हो जाएगा रावणम। वयम सप्त वर्गे डैश। ठीक है, वयम क्या होता है, हम, अवाम, वयम यानी हम लोग होता है, तो हम लोग 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो हो जाएगा पठामा। फातिमा डैश गाती है, तो फातिमा राष्ट्रगान गाती है, तो राष्ट्रगानम हो जाएगा ग में। डैश उद्यानेशु भ्रमंती। ठीक है, भंवरे बगीचों में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भ्रमरा। ठीक है, भ्रमरा। अंगा, अंगा बच गया संस्कृत से, तो वही होगा। तो कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। आशित में होता थे। तो नेक्स्ट है 5 नंबर, देखते हैं क्या है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, कपाटा। ठीक है, कपाटा हो गया, तो ये सब भरना है। ठीक है, बालक का आप शब्द रूप याद कर लीजिएगा, तो उसी से ना तो बहुत सारा क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, कपाटा, लत्या, लतायाम, कक्षायाम, गृहस्य। ठीक है, कपाटा में क्या होता है, किवाड़ होता है, दरवाजा। ठीक है, लत्या मतलब लता से, लतायाम मतलब लता में। ठीक है, लता में। कक्षायाम मतलब कक्षा में। ठीक है, गृहस्य यानी घर का। ठीक है, ये एक वचन है, एक संख्या का बोध करा रहा। ये 2 संख्या का द्विवचन है, और ये 2 से अधिक संख्या का, तो ये बहुवचन है। ठीक है, तो देखिए आगे कपाटा, तो हो जाएगा कपाटा भयाम, कपाट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ना ये खाली स्थान है। लतिया, आप बालक का शब्द रूप और लता का शब्द रूप जरूर से याद कर लीजिएगा। तो लतिया। ठीक है, लतिया क्या हो जाए, लताभ्याम, लताभि। लतायाम का लतियो, लतासु।
ठीक है। तो लता में, दो लता में और लताओं में, यही अर्थ होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कक्षायाम, कक्षा में, कक्षी होती है यानी दो कक्षा में। कक्षासु यानी कक्षाओं में, ठीक है। गृहस्य यानी घर का, तो घर का, तो घर का, दो घर का और अनेक घरों का, तो गृह नाम। तो देखिए ये क्या है, लोट लगा रहा है, ठीक है ना। इससे आज्ञा का, प्रार्थना का, अनुमति का, ये सब का बोध होता है, ठीक ना। तू ताम अंतु ये सब किताब में दिया हुआ था, पढ़ लीजिएगा, वही है तू ताम अंतु, ठीक है। अतम अत ऐसे है। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए तू ताम अंतु, ठीक है। तम, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे। तम और अत यानी त लगाएंगे। आनी, आओ और आम, ठीक है। ये क्या है, ये सब क्रिया का रूप होता है, समझे, लोट लकार में। जैसे बोले ना, आज्ञा का बोध होता है, प्रार्थना का और अनुमति का बोध होता है। पठ में पढ़ना, तो पठतु हो गया पठताम पठंतु, पठ, पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। जैसे देखिए वह पढ़े, ठीक है, वे दोनों पढ़े, तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। या पढ़ो, तुम पढ़ो, इस तरह से। तो आगे दे रहे हैं तो इस्तेमाल होगा। 6 नंबर है संस्कृत भाषायाम उत्तराणी लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। कह दीपोत्सव कस्मिन मासे भवति, दीपावली किस महीने में होता है, तो आश्विन महीने में होता है। तो कस्मिन की जगह लिखेंगे आश्विन, ठीक है। तो लिखेंगे दीपोत्सव अश्विने मासे भवति, ठीक है। दीपावली अश्विन महीने में होता है। ख जना सुधिया कानी लिम्पंती, सुधिया मतलब क्या होता है, चूने से। लिम्पंती यानी लिपते हैं, तो लोग चूने से किन्हें लिपते हैं, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे घरों को, तो कानी की जगह लिखेंगे गृहानी, ठीक है। तो जना सुधिया गृहानी लिम्पंती, लोग चूने से घरों को लिपते हैं। गह बालह किम किम लब्धवा प्रसिदंती, ठीक है। बालह यानी क्या, बच्चियाँ, तो बच्चियाँ क्या क्या प्राप्त करके प्रसन्न होती हैं। लब्धवा यानी प्राप्त करके, प्रसिदंती मतलब प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, ठीक है। तो लड़कियाँ यानी बाला यानी बच्चियाँ क्या क्या प्राप्त करके खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो क्या प्राप्त करके, नव वस्त्रम मिष्ठानम च, नए वस्त्र और मिठाइयाँ, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे बाला नव वस्त्रम मिष्ठानम च लब्धवा प्रसिदंती, बच्चियाँ नए वस्त्र और मिठाइयाँ प्राप्त करके प्रसन्न होती हैं। तुम कस्मिन वर्गे पठसी, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, तो उत्तर लिखेंगे अहम सप्तमे वर्गे पठामी, मैं 7वीं वर्ग में यानी 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है तव विद्यालय कियंतः प्रकोष्ठ संति, प्रकोष्ठ यानी क्या, कमरे, ठीक है। तो आपके स्कूल में जितने कमरे हैं ना, लगभग लगभग, एग्जैक्टली नहीं, लगभग लगभग जितने कमरे हैं तो आप लिखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 11 कमरे हैं, 12 कमरे हैं, ठीक है, 15, 20, 25, तो आपको तो बता ही दिया 21 से लेकर, ठीक है, 50 तक इस वीडियो में बताया। और 6 क्लास में बताए थे, 6 क्लास वाला वीडियो में कितना, 1 से लेकर 20 तक। तो 6 क्लास का संस्कृत का वीडियो देख सकते हैं ज़्यादा नॉलेज के लिए। तो आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, तो उत्तर लिखेंगे मम विद्यालय एकादश प्रकोष्ठा संति, मेरे विद्यालय में 11 कमरे हैं। तो आपके विद्यालय में जितना है तो एकादश, ठीक है, इसकी जगह लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस ऐसे ही लिख दिए 11, ठीक है। तो आपके विद्यालय में जितना है उतना आप लिखिएगा। च है अधुना पर्यावरणम कीदृशम अस्ति, अधुना मतलब आज, आज या आजकल। तो आज पर्यावरण कैसा, तो प्रदूषित हो चुका है। तो कीदृशम की जगह लिखेंगे प्रदूषितम। अधुना पर्यावरणम, यहाँ बंदा छोटा हुआ, अधुना पर्यावरणम प्रदूषितम अस्ति, आज पर्यावरण प्रदूषित है। घर्षणेन का दहती है, ठीक है, रगड़ने से क्या जलता है, तो अग्निशलाका जलता है। अग्निशलाका यानी क्या, माचिस की तिल्ली होता है, ठीक है। तो उसको रगड़ते हैं तो जलता है। तो का की जगह लिखेंगे अग्निशलाका, ठीक है, यानी माचिस की तिल्ली। तो घर्षणेन अग्निशलाका दहती है, रगड़ने से यानी घर्षण करने से यानी क्या, रगड़ने से माचिस की तिल्ली जलती है। तो 7 है, 7 में बोला जा रहा है क में रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरिए,
इदम अयम इयम सह सा तत्, ये सबसे भरना है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इदम अयम इयम, ठीक है, बहुत नज़दीकी अंतर है। ठीक है, इदम अयम इयम, ये तीनों का मतलब होता है यह। सह सा तत्, ये तीनों का मतलब होता है वह। ठीक है, तो अब ये अंतर क्या है, तो देखिए इदम लगता है नपुंसक लिंग के लिए, तत् लगता है नपुंसक लिंग के लिए, अयम ये लगता है पुल्लिंग के लिए, सह पुल्लिंग के लिए लगता है, और इयम क्या बच गया, इयम और सा ये लगता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हो गया इदम और तत् नपुंसक लिंग, अयम और सह ये हो गया पुल्लिंग के लिए, और इयम और सा ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग है, तो ये लगा देंगे, ये लगा देंगे। ठीक है, और बालक क्या पुल्लिंग है, तो ये लगाएंगे और ये लगाएंगे, और लेखनी जो बच गया स्त्रीलिंग, तो ईयम लगाएंगे और सा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे तत्पुस्तकम यानी वह पुस्तक। ठीक है, वह पुस्तक सह बालका वह बालक, सा लेखनी वह लेखनी, लेखनी यानी कलम, इदम पुस्तकम यह पुस्तक। ठीक है, यह बालक, इयम लेखनी यह लेखनी यानी यह कलम। ठीक है, ख है अस्य डैश। ठीक है, ये जो है ना ये विभक्ति अधसा और ये का है, तो विभक्ति किसमें है, अधसा और इसमें है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तस्मिन डैश, तो उस विद्यालय में बोला जा रहा है। ठीक है, तो विद्यालय हो जाएगा, डैश प्रवनी। ठीक है, तो पर्वनी, तो अस्मिन हो जाएगा। ठीक है, तस्में तस्में बालकाय, तो ये सब देखिए उत्तर बताते हैं। तो हो गया क्या, अस्य बालकस्य। ठीक है, अस्य बालकस्य मतलब इस बालक का, अदसा और यह का मतलब होता है का, तो इस बालक का, तस्मिन विद्यालय यानी उस विद्यालय में, अस्मिन पर्वनि इस पर्व में, तस्मै बालकाय उस लड़के के लिए। ठीक है, काय बालक का शब्द पढ़े में तो आपको पता होगा, बालकाय में से होता है बालक के लिए, तो तस्मै बालकाय उस बालक के लिए, कस्मात वर्गात किस वर्ग से, किस वर्ग से, तस्याम कक्षायाम, तस्याम कक्षायाम उन कक्षाओं का। ठीक है, उन कक्षाओं का, ये सब बालक के शब्द रूप में ना आपको देखने को मिलेगा, काय अदसा और यह। ठीक है, आत ये सब देखने को मिलेगा। तो बालक का शब्द रूप आप जोर से याद कर ले, बालक और लता का। एट देखिए वर्ग पहलीता धातु रूपम निस्सारियत, वर्ग पहली से धातु रूप। ठीक है, ढूंढी है, तो ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर पठ है, पठ यानी पढ़ना। ठीक है, तो हमें धातु रूप ढूंढना है, यानी तीता अंति वाला ढूंढना है। तो हो जाएगा पठती पठता पठंती, तीता अंति पढ़े ही होंगे, तीत अंति सी थ आमी आवह आमह, तो वही ढूंढना है। तो देखिए पहले पठती, पठती ढूंढते हैं, पहले ऐसे देखेंगे फिर ऐसे देखेंगे तो मिल जाएगा। देखिए पठता, ठीक है, पठता मिल गया, उसके बाद पठसी मिल गया, उसके बाद पठामी मिल गया, और पठत मिल गया। ठीक है, उसके बाद पठामा मिल गया। ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5, 5 मिल गया। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, हटाएं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर तो पता चल जाएगा। हो गया, उसके बाद आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, वर्टिकल जिसको बोलते हैं, तो देखिए पठंती, पठंती मिल गया, उसके बाद पठती मिल गया, उसके बाद पठामा मिल गया, उसके बाद पठतः मिल गया, उसके बाद और कुछ पठावा मिल गया। ठीक है, तो कितना हो गया, सब तो मिल ही गया। तब देखिए उत्तर लिखेंगे, पठती पठतः पठंती पठसी पठतः पठत पठामी पठावा पठामा, 9 गो आपको ढूंढ करके भी दिखा दिए हैं, आप अपने किताब में ढूंढिएगा। 9 है हिंदी भाषायाम अनुवदत, हिंदी भाषा में अनुवाद करें। क है अस्माकं देशे बहवः समारोह भवन्ति, अस्माकं मीन्स हमारे, तो हमारे देश में अनेक समारोह होते हैं। ठीक है, अनेक समारोह होते हैं, अनेक पर्व मनाए जाते हैं।
क्योंकि विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं तो अपना अपना पर्व मनाते हैं, तो ढेर सारा पर्व हो जाता है। ख है भारतस्य संस्कृति प्राचीना समृद्धा चास्ति। ठीक है, तो भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। च मीन्स होता है और, भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। ग है नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या हो जाएगा, जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। घ है सत्यम ब्रूयात, ब्रू मीन्स होता है बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो देखिए सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अंग है पांडव पंच भ्रातर आसन, पंच यानी पांच, तो पांडव 5 भाई थे, तो 5 ही भाई थे। 10 नंबर है दुर्गा पूजा पर्व का वर्णन करें। तो इसमें ज़्यादा लाइन छोड़ा हुआ था इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपका, और ऐसे भी हिंदी में तो लिखना है। तो दुर्गा पूजा पर्व का वर्णन करें, तो लिखेंगे दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम दुर्गा पूजा इसलिए मनाते हैं कि हम हमेशा अपनी अच्छाई से बुराई को मारते रहें। दुर्गा पूजा को दशहरा भी कहा जाता है क्योंकि राम जी ने 10 सिर वाले रावण को मारा था। ठीक है, तो वो मारे थे। ठीक है, तो वो दुर्गा पूजा है ना, तो दुर्गा जी का पूजा किए थे। शहरों में बिजली की रोशनी में प्रतिमाओं यानी मूर्ति प्रतिमाओं की शोभा और निखर जाती है। बिजली बिजली ढेर सारा लाइट लग जाता है ना, तो और शोभा बढ़ जाता है। विभिन्न पूजा समितियों की ओर से इन रातों में गीत संगीत और नाटकों के विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इस दिन लोग अच्छा अच्छा भोजन करते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, यानी नए वस्त्र पहनते हैं। तो ये हो गया दुर्गा पूजा पर्व का वर्णन। नेक्स्ट है 11 नंबर निम्नलिखितानाम समानार्थक शब्दानाम मेलनम कुरुत। बोला गया नीचे लिखे गए समानार्थक शब्दों का मेल करें। ठीक है, मिलान करें, तो मिलान करना समानार्थक शब्द यानी जिसका एक ही अर्थ होता है। तो देखिए रावणा, तो दशानन हो जाएगा, रावण को दशानन भी कहते हैं। रामचंद्र को जी को राघव भी बोलते हैं। ठीक है, यानी राम जी को। दीपोत्सव यानी दीपावली। लक्ष्मी, तो क्या श्री लक्ष्मी हो जाएगा। गृहम यानी घर, तो सदनम हो जाएगा। ठीक है, सदन में से भी होता है घर। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।